हाय एवरीवन, आप सभी को दरभंगा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने आए हैं नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम का ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट शायद आप कभी नहीं पढ़े होंगे, तो आज आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। और ये बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी दोस्त इस वीडियो को जरूर देखेगा। और वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो नंबर होता है प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए गिनती की संख्या क्या होता है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे गिनते हैं तो 0 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से काउंटिंग करेंगे। यानी कि गिनती कहाँ शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। तो सबसे जो छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा दोस्तों? एक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके 5। और सबसे बड़ी कहाँ तक जाएगा किसी को कोई पता नहीं, ठीक है ना। ये रजनीकांत को ही पता है। एक सिनेमा में आप जरूर बताइएगा जो रजनीकांत ने क्या कहा था रोबोट को, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अनंत, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक और बहुत ही इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। ध्यान देखिए, इसको हम प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक नंबर। क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक नंबर। प्राकृत संख्या को ही क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक नंबर, यानी कि हिंदू अरबिक संख्या। हिंदू अरबिक संख्या किसको कहा जाता है? तो प्राकृत संख्या को ही कहा जाता है, ठीक है ना। ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन था। जो प्रथम 50 अरबिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो आपको अरबिक संख्या पता होगा तब ये तो आप औसत बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखियो, प्राकृत संख्या को ही क्या कहा जाता है? अरबिक संख्या कहा जाता है। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दूसरा जो होता है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? प्राकृत संख्या के परिवार में, है ना, जीरो जोड़ने से, यानी कि जीरो जोड़ देंगे प्राकृत संख्या में तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी कि जो संख्या जीरो से शुरू होगा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान देखिए, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी क्या होगी? 0 होगी। और सबसे बड़ी क्या होगी? अनंत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या अगर इस तरह से आपको पूछेगा, देखिए यहाँ से जो सभी सम संख्या आ रहा है, सभी नंबर आ रहा है। देखिए जैसे आपसे पूछेगा, ठीक है ना, जो 2 जो है, ठीक है ना, 2 पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या भी है। तो आप बताइएगा हाँ। जैसे देखिए हम कहाँ रहते हैं? बिहार में, ठीक है ना। और कहाँ कौन देश में रहते हैं? तो भारत में रहते हैं। इस तरह से हम बिहारी भी है और भारतीय भी है, ठीक है ना। तो यानी कि भारत देश में भी रहते हैं। तो ये जो दोनों चीज हुआ एक ही हुआ, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 ये सभी संख्या आ रहा है किस संख्या में? पूर्ण संख्या में। तो सभी जो प्राकृत संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या होगा? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आप कहिएगा यस यस। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आप कमेंट में जरूर कहिएगा यस यस, ठीक है। अच्छा एक और चीज पूछ देगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आप बताइएगा नहीं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। जिसको हम कहते हैं सम संख्या। सम संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? इवन नंबर, ठीक है ना। इवन नंबर को हम क्या कहते हैं? तो आप बताइएगा सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या, ठीक है ना। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वे सभी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, यानी कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा दोस्तों? 2। उसके बाद क्या होगा? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 डॉट डॉट डॉट। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? रोबोट बताएगा अनंत। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे जो छोटी सम संख्या होगी आप बताइएगा 2 होगा, ठीक है ना। अगर सम संख्या आप समझ गए होंगे तो बताइए जो 1000 सम संख्या है या नहीं, कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं ऑड नंबर के बारे में। यहाँ के बारे में
ऑड नंबर। क्या दोस्तों? ओड नंबर। ओड नंबर किसको कहते हैं? ठीक है, तो ओड नंबर यानी कि विषम संख्या को कहते हैं। ओड नंबर किसको कहते हैं दोस्तों? तो विषम संख्या को कहते हैं। अब देखो विषम संख्या किसे कहते हैं? वह सभी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा 69 जो है सम विषम संख्या है या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से हम बता दिया है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ये आप समझ गए होंगे, तब तक इसको उतारना है, नोट करना है तो नोट करिए। और विषम संख्या समझ गए होंगे तो सबसे इंपोर्टेंट जो होता है, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट होता है प्राइम नंबर। ध्यान देखो, प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को ही क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? वैसी संख्या जिसका 2 ही अपवर्तक हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। 1 से कटे या स्वयं से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है, रूट संख्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। ध्यान देखिए, जैसे जैसे 2 ही गुणनखंड, जिसका कितना गुणनखंड हो दोस्तों? 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही अपवर्तक हो, उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होगा, क्या होगा दोस्तों? तो आप बताइएगा, है ना? 2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 नहीं होगा। 1 का कितना गुणनखंड आता है? 1। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। उसके बाद कितना होगा? 5 होगा। उसके बाद कितना होगा दोस्तों? 7 होगा। उसके बाद कितना होगा? 11 होगा। और सबसे जो बड़ी होगा, आपको पता होगा, रोबोट वहां से बताया है, अनंत। क्या होगा? अनंत। ठीक है, अभ्यास देखिए, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, सबसे छोटी सम भी है, और सबसे छोटी क्या है? अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या है दोस्तों? 2 है। आपसे पूछेगा एग्जाम में 1 से 50 तक, ठीक है ना, कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप बताइएगा 1 से 50 तक कितने हैं? आप फटाफट कमेंट में टाइप जरूर कीजिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। उसके बाद क्या हो गया? 37। उसके बाद 41, 43 और उसके बाद क्या हो गया? 47। पूरा कितना आता है फटाफट बताइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना है दोस्तों? आप बताइएगा। 15 है। 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है? 15। अगर आपसे पूछेगा 51 से 100 तक, ठीक है, 51 से 100 तक कितना है? ठीक है, 51 से 100 तक शायद 10 अभाज्य संख्या। कितना है दोस्तों? 10। और 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या? तो आप बताइएगा। 15 और 10, 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। अगर अभाज्य संख्या ध्यान देखिए, 73 अभाज्य संख्या है या नहीं? एक ही से कट रहा है अपने आप से, यानी कि किसी भी खाते में नहीं आएगा, तो वे कैसी संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। ठीक है, आई होप अभाज्य संख्या आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आइए अब करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट शराब की दुकान नहीं समझिएगा। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या। ध्यान से देखिए, इसी को हम कहते हैं यौगिक संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? यौगिक संख्या। भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या। अब यौगिक संख्या किसे कहता है? इसके यौगिक संख्या ध्यान से देखिए, इसके कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि 2 से अधिक अपवर्तक हो। जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे ही तो भाज्य संख्या कहा जाता है, उसे ही तो यौगिक संख्या कहा जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, क्या 1 होगा? तो आप बताइएगा 1 नहीं हो सकता। 2 होगा तो 2 का भी 2 ही गुणनखंड होगा, नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा। तो सबसे छोटी क्या होगा?
4, क्योंकि इसका 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4, 3 गुणनखंड, यानी कि 3 2 से अधिक हो गया तो वो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। उसके बाद क्या होगा दोस्तों 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 8, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 और सबसे बड़ी जो होगा क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये भाज्य संख्या था, ठीक है ना, भाज्य संख्या ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका नाम है, ध्यान से देखिए, को प्राइम नंबर। क्या नाम है, ध्यान देखिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसी को तो सह अभाज्य संख्या कहा जाता है, यानी कि को प्राइम नंबर कहा जाता है। वैसी दो संख्याएं जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है या को प्राइम नंबर कहा जाता है। ध्यान से देखिए, जैसे 3 हो गया और 5 हो गया, 3 और 5 इसका हम HCF करेंगे तो 3 और 5 में से 3 घटेगा तो आपका हो गया 2 और 3 यहाँ पे आएगा, 2 एक 2, 1 और 1 दूना का कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका HCF कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। तो 3 और 5 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसी तरह से आपसे पूछेगा क्या 4 और 5 सह अभाज्य संख्या है, आप बताइएगा यस है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप यहाँ तक अगर समझ गए होंगे तो इसको अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसको आप नोट करके इसका डेफिनेशन उतारिए। वैसी दो अभाज्य संख्याओं के बीच, वैसी दो अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या के बीच, दो अभाज्य संख्याओं के बीच कम से कम एक भाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या हो, उसे ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। अगर आप समझ गए होंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे आपको हो गया 9 और 11, तो 9 यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है तो ये नहीं होगा। ध्यान से देखिए 3 और 5, 3 और 5 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होना चाहिए, एक भाज्य संख्या होना चाहिए, और एक भाज्य संख्या क्या आ जाता है 4, और तो 3 और 5 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। आपसे पूछ देगा 29 और 31 जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो आप बताइएगा यस, क्योंकि 29 और 30 के बीच में एक जो भाज्य संख्या आ रहा है ये क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। आपसे पूछ देगा दोस्तों 9 और 11, 9 और 11 सह जुड़वा अभाज्य संख्या है, आप इसको बनाइएगा। ध्यान देखिए 9 और 11 के बीच में कितना है 10, 10 भाज्य संख्या है, बट क्या है दोस्तों, ये जो 9 है, 9 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। दो अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या हो तब उसे क्या कहा जाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। आई होप इसे आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। और अंतिम जो आज हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या कहते हैं दोस्तों, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स ध्यान देखिए जीरो से आगे जाइए, ठीक है, जीरो से आगे, ठीक है, जितना जा सकते हैं, और जीरो से आगे जाएंगे तो धन, और पीछे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, जहां तक जाना है माइनस में आता जाएगा, और जीरो से दाया जितना भी जाएंगे ये धनात्मक इंटीजर्स आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक। जीरो से जो दाया जाएंगे वो क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। और जीरो क्या है, तो जीरो एक उदासीन पूर्णांक है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, जीरो क्या है, उदासीन पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार ऋणात्मक
और जीरो धनात्मक और ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांकों के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। आई होप आप पूर्णांक बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो पार्ट 1 का वीडियो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो समझ में आए और कुछ नया सीखे हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ही दरभंगा टॉपर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा।